हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ट्रेंडिंग कैप जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। जो हमारी बोनट होती है बहुत ही ट्रेंड में है आजकल ये कैप। तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कैसे ये कैप बनानी है, और आप कितनी भी साइज की बना सकते हो, चाहे बेबी 1 साल का हो चाहे बेबी आपका 5 साल का हो। मैं आपको पूरा नाप लेना भी बताऊंगी इस वीडियो में। तो देखिए कैसे आपको बच्चे का नाप लेना है। ऐसे आपको बच्चा खड़ा करना है, और यहाँ बच्चे के जैसे कान है, यहाँ से नीचे से आपको इंची टेप रख के और सर के ऊपर से लेके जाना है, और दूसरे कान तक जहाँ तक आ रहा है उतना आपको कपड़ा लेना है। जैसे आपके बच्चे का आया है 10 इंच, तो आपको 10 बाई 10 का कपड़ा लेना है। इसमें एक कान से दूसरे कान तक मेरे बच्चे का आया था 15 इंच। मैं ये बड़े बच्चे के लिए बना रही हूँ। मेरे बच्चे का आया था 15 इंच। तो मैंने लंबाई भी 15 इंच रखी है और चौड़ाई भी 15 इंच रखी है। 15 बाई 15 का कपड़ा लिया है। जैसे आपके बेबी का अगर 11 इंच आ रहा है तो आपको 11 बाई 11 का कपड़ा लेना है। सेम साइज का मैंने ये लिया है अस्तर का कपड़ा, जो मेरा मेन फैब्रिक है वैसा ही सेम साइज का मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। ऐसे आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। ऐसे डबल कर लेना है कपड़े को। फिर हम इसका एक फोल्ड और करेंगे। ऐसे एक फोल्ड और कर लेना है, इस तरीके से आपको एक फोल्ड और करना है। अब इधर जो ये बंद साइड है, यहाँ से हम देखेंगे कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे मेरा 7.5 इंच आ रहा है। आपका कितना भी आ सकता है, जितना आपका आ रहा है आपको इंची टेप घुमाना है और निशान लगाना है। अब मेरा 7.5 इंच आया था तो मैं इंची टेप को घुमा रही हूँ, जहाँ भी मेरा 7.5 इंच आ रहा है मैं वहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो जैसे आपका 10 बाई 10 का कपड़ा था तो आपका 5 इंच आएगा, उस हिसाब से आपको निशान लगाना है। और ऐसे आपको निशान लगा के डार्क कर लेना है। इस पे फिर हम डार्क करने के बाद में इस पे हम जब कटिंग करेंगे तो ये एकदम हमारा गोल कपड़ा कट जाएगा। इस तरीके से आपको जो निशान लगाए इस पे कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम खोलते हैं तो ये एकदम हमारा पूरा गोल कपड़ा कट गया है। देखिए इस तरीके से पूरा गोल कपड़ा है। अब इसके हम किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इधर जो है ये भी सीधी साइड है कपड़े की, अंदर जो है वो दोनों पीस की उल्टी साइड है। देखिए अंदर दोनों की उल्टी साइड है। ऊपर जो है मेन फैब्रिक इसकी भी ऊपर सीधी साइड है। और अब इस पे हम किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अगर बिगनर्स हैं तो आप क्लॉथ पिन भी लगा सकते हो, इससे ये कपड़ा इधर उधर हिलेगा नहीं। तो मैंने ऐसे ही किनारे पे सिलाई लगा ली है। देखिए इस तरीके से मैंने पूरे किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम प्लेट्स डाल लेंगे। प्लेट्स आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपको प्लेट्स डालनी है। नॉर्मल आपको प्लेट्स डालनी है, ना आपको छोटी डालनी है ना आपको ज़्यादा बड़ी डालनी है। इस तरीके से आप कहीं से भी प्लेट्स डाल सकते हो। देखिए ऐसे आपको प्लेट्स डालनी है। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो इसी तरीके से आपको प्लेट्स डालनी है। ऐसे इस तरीके से आपको प्लेट्स डाल लेनी है। ये सब नॉर्मल प्लेट्स डालनी है। तो मैंने देखिए प्लेट्स डाल ली है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे प्लेट्स हमें कितनी दूरी में डालनी है। तो देखिए जहाँ से हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट किया था वहाँ से हम अपना ऐसे इंची टेप रखेंगे और ऐसे आपको नाप लेना है। तो यहाँ जहाँ तक हमने प्लेट्स डाली है वहाँ तक नापना है। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच तक प्लेट्स डाली है, क्योंकि मैंने 15 बाई 15 का कपड़ा लिया था। अगर आपने 10 बाई 10 का कपड़ा लिया है तो आपको 10 इंच तक प्लेट्स डालनी है। अब देखिए मैं पीछे से आपको दिखाऊंगी कि कितना बचा है। यहाँ पे मेरा जैसे आपका 15 बाई 15 का कपड़ा लिया है तो आपका 7 इंच भी बच सकता है, 7.5 इंच भी बच सकता है। ये और छोटा अगर बना रहे हो तो कम कपड़ा बचेगा। इस तरीके से आपको प्लेट्स डालनी है। अब हम लेंगे ये दूसरी। देखिए मैंने बुकरम रखी है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच है। 16 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मैंने 15 बाई 15 का कपड़ा लिया था। आप जितना कपड़ा ले रहे हो उससे 1 इंच आपको बढ़ा के लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और ये जो कपड़ा है इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है, और इस पे हम लंबाई अपनी 16 इंच ही रखी है मैंने, जितना हमारा बुकरम का है उतना। बुकरम आप चाहो तो बोनट आपको मतलब ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। मुझे ये चौड़ी चाहिए थी बोनट, तो मैंने 2 इंच चौड़ी रखी है बुकरम। आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच में भी अच्छा लगता है। अब बुकरम देखिए हम यहाँ से चिपका लेंगे। मैंने प्रेस से चिपका लिया है और इधर आधा इंच छोड़ा है मैंने सिलाई मार्जिन के लिए। ऐसे हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। आधा इंच हम इधर रख लेंगे सिलाई मार्जिन को, और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे एकदम बुकरम के पास पास। देखिए अंदर जो है वो इसकी सीधी साइड है। अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से आपको सिलाई करनी है।
ऐसे नॉर्मल जैसे हम सिलाई करते हैं, यहाँ कोने पे एकदम आराम से करना, देखिए इस तरीके से। तो इस पे पूरे पे हम इस पे सिलाई कर लेंगे, डबल कपड़े पे ही, ये डबल कपड़ा है। अब ये मैंने सिलाई कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद में फ्रेंड्स इसमें हम छोटे-छोटे कट्स लगाएँगे। ध्यान रहे धागा ना कटे, और यहाँ पे कट्स लगाने आपको इस तरीके से। तो फिर ये हमारा पलटने में आसान रहेगा। कट नहीं लगेंगे तो ये पलटने में मुश्किल रहता है, पलटा नहीं जाता है। तो इस तरीके से आपको पलट लेना है। यहाँ से एकदम आराम से देखिए पूरा जो कोने हैं वो निकाल लेने हैं इस तरीके से, और फिर इस पे आपको आयरन कर लेना है। ऐसे ये मैंने पलट लिया है और इस पे मैंने आयरन भी कर लिया। अब इस पे हम सिलाई लगाएँगे। ऐसे आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से, देखिए जैसे हमारा यहाँ पे डिज़ाइन है उसी हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो वीडियो में मैंने नाप लेना बताया है, इससे आप किसी भी साइज़ की बना सकते हो, चाहे न्यूबॉर्न बेबी है तो भी आप बना सकते हो इसी नाप से। तो ये देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब इसको हम कैप पे अटैच करेंगे। तो कैप पे अटैच कैसे करना है वो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारी ये पट्टी है, ये पट्टी लेंगे हम, जिस पे हमने बुकरम नहीं चिपकाया है वो इधर रखेंगे। ये कपड़ा पहले हमें सिलाई करनी है इस पे कैप पे, और आधा इंच हम जो हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट किया था उससे आगे रखेंगे पट्टी को आधा इंच, क्योंकि हमने पट्टी को 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। तो यहाँ पे जैसे हमारी प्लेट्स हैं, इससे आधा इंच हम पट्टी को इधर निकालेंगे आगे। देखिए इस तरीके से पट्टी को आगे निकालना है आधा इंच। उसके बाद में हम इसकी सिलाई करेंगे, क्योंकि हमने पट्टी को 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। प्लेट्स जो हमने डाली थी मैंने 15 इंच तक, और पट्टी रखी थी मैंने 16 इंच की। तो आधा इंच हम इधर निकाल देंगे और आधा इंच हमारा लास्ट में निकल जाएगा। तो ये हमारी पट्टी ऐसे 1 इंच जो एक्स्ट्रा है वो बराबर हो जाएगी इस तरीके से। तो ऐसे आपको कैप को एडजस्ट करके, और जो हमारी पहले से हमने सिलाई कर रखी है यहाँ पे प्लेट्स पे, उसी सिलाई पे आपको सिलाई करनी है इस तरीके से। जो हमने प्लेट्स पे हमारी सिलाई है उसी पे हम सिलाई कर देंगे ऐसे। तो ये हमारी जो पट्टी है इस तरीके से हमारी अटैच हो जाएगी। अब आधा इंच हमारी जो पट्टी एक्स्ट्रा थी वो इधर निकल जाएगी। तो देखिए ये हमने ये जो पट्टी है वो एक सिलाई कर ली है। अब इसको आपको ऐसे पलट लेना है ऊपर की साइड में। अब यहाँ पे मैं लेस लगा रही हूँ, ये पाइपिंग लेस भी लगा सकते हो आप, पाइपिंग भी लगा सकते हो। इसके ऊपर भी आप लेस लगा सकते हो। मैं पाइपिंग लगा रही हूँ तो मैं इसके अंदर रख रही हूँ ऐसे, और फिर इस तरीके से रख के फिर मैं इस पे सिलाई कर दूँगी। तो आप अगर पाइपिंग लगा रहे हो तो इस तरीके से लगा सकते हो। लेस आपको लगाना है तो आप लेस को ऊपर भी लगा सकते हो। इस तरीके से आपको लगाना है। देखिए ऐसे। तो इससे लेस से इसका फिनिशिंग और भी सुंदर आ जाएगा फ्रेंड्स। जो एक्स्ट्रा लेस है इसको हम कट कर देंगे। तो देखिए मैंने ये पूरी जो पाइपिंग है ये मेरी लग गई है इसमें। अब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें नाप लेना है यहाँ से। तो यहाँ से आपको इंची टेप रखना है। अगर आपने बोनट 1.5 इंच का रखा है तो भी आपको यहीं से रखना है, और इस तरीके से पीछे की साइड हम इंची टेप लेके जाएँगे। तो जैसे मैंने 15 बाई 15 का कपड़ा लिया था, तो जहाँ भी यहाँ मेरा 15 इंच आ रहा है मैं यहाँ पे निशान लगाऊँगी। आपका जितना आपने कपड़ा लिया है उतना आपको निशान लगाना है। तो मैंने 15 बाई 15 का कपड़ा लिया था, तो यहाँ पे जो मेरा 15 इंच आ रहा है यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी। इस तरीके से आपको भी ऐसे जितना आपने कपड़ा लिया है उसका निशान लगाना है। अब ऐसे हम इसको कैप को फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ से आपको बराबर कर लेना है, और जो मैंने 15 इंच का निशान लगाया है उस पे मैं यहाँ से इस तरीके से शेप दे दूँगी। आपका जितना आया था आपको भी इसी तरीके से शेप लगानी है। तो ये देखिए मैंने कट कर दिया है। अब इस पे हम सिलाई कर लेंगे, तो जो हमारा अस्तर का कपड़ा है ये इधर-उधर बाद में हिलेगा नहीं। तो इस पे सिलाई कर लेना हमें किनारे पे इस तरीके से। तो देखिए मैंने ये सिलाई कर ली है फ्रेंड्स। अब इसमें हम देखिए ऐसे आपको कैप को फ़ोल्ड कर लेना है। इसका हम सेंटर निकालेंगे कैप का पीछे की साइड से। तो यहाँ से एकदम आपको बराबर करके, और फिर जहाँ भी हमारा कैप का सेंटर आ रहा है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कट का निशान लगा लेना है छोटा इस तरीके से सेंटर पे। तो ये हमारा जो कैप का है ये सेंटर है यहाँ पे। अब हम रखेंगे दूसरी पट्टी लेंगे हम, जो हमारी बाँधने के लिए जो डोरी होती है वो, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच रखी है, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 25 इंच रखी है। अगर आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो 23 इंच भी रख सकते हो, 24 इंच भी।
तो मैं बड़े बच्चे के लिए तो मैंने 25 इंच रखी है और इसको हम फोल्ड करके ऐसे इसका भी सेंटर निकाल लेंगे, पट्टी का भी। तो यहाँ पे देखिए जैसे पट्टी का यहाँ पे सेंटर निकला है तो यहाँ पे ऐसे मैंने निशान लगाया है। अब जो पट्टी है इसकी ऊपर सीधी साइड है और कैप की भी हम सीधी साइड रखेंगे। देखिए ऐसे ऊपर और सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, इस तरीके से आपको सेंटर पे सेंटर रखना है। और जो हमारे पीछे कैप है यहाँ से हम सिलाई करेंगे, एक पैर का मार्जिन लेके सिलाई करनी है। इस तरीके से हमें देखिए पट्टी भी ऊपर सीधी साइड है और कैप की भी ऊपर सीधी साइड है। इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। देखिए यहाँ तक ऐसे जो हमारी कैप है यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर लेंगे पट्टी की और यहाँ पे पक्का कर देंगे। अब ये सिलाई मैंने कर ली है। अब इस पट्टी को हम पलट लेते हैं इस तरीके से ऊपर की साइड में। तो यहाँ से हम पहले एक फोल्ड करेंगे इधर से और फिर इधर से फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर हम फोल्ड कर देंगे और फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो जो ये हमारे बांधने के लिए जो डोरी होती है वो बन जाएगी। ऐसे आपको फोल्ड करना है और फिर सिलाई करनी है। ये कैप बनाना फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है। देखिए मैंने बहुत ही ईजी तरीके से इसमें वीडियो में बताया है। कहीं अब भी आपको कहीं डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। तो देखिए ये जो डोरी है ये हमारी बन गई है। अब इसमें हम लटकन लगाएंगे। आप चाहो तो लटकन लगा सकते हो, नहीं आप छोड़ भी सकते हो। मैं इसमें लटकन लगाऊंगी। तो देखिए ये मैंने पीस लिए हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है। 3 इंच चौड़ाई रखी है और 3 इंच ही इसकी लंबाई रखी है। ये मैंने 2 पीस लिए हैं। तो ये 2 पीस लिए हैं। अब हम 1 पीस से पहले लटकन लगाएंगे। देखिए ऐसे आपको रखना है और ऐसे फोल्ड कर लेना है। इसके ऊपर जो है वो सीधी साइड, अंदर जो है वो इसकी उल्टी साइड है। ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है और आपको ऐसे ये डोरी रख लेनी है सेंटर में और फिर इधर से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा वापस फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से और इस पे हम सिलाई कर लेंगे ऐसे तिरछी। तो यहाँ से पक्का करके और फिर ऐसे आपको तिरछी सिलाई कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे और यहाँ से देखिए अब इसको हम पलट लेते हैं। तो यहाँ पे पलटना है। अब इस तरीके से आपको पलट लेना है। ऐसे ही जो हमने ये लटकन बनाया है ऐसे ही आपको दूसरा लटकन भी बना लेना है जैसे हमने ये बनाया था। तो देखिए ये मैंने दोनों लटकन बना लिए हैं यहाँ पे और ये ऐसे फ्रेंड्स हमारी कैप रेडी हो गई है। इसका बहुत ही सुंदर लुक आया फ्रेंड्स। देखिए इधर से पीछे से पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से देखिए आगे से भी और पीछे से बहुत ही सुंदर लुक आया फ्रेंड्स। आप भी एक बार इस वीडियो को देख के आप भी अपने बेबी के लिए कैप बना सकते हो। देखिए कितना अच्छा लुक आया फ्रेंड्स इसका। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।